मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक सवाल आया है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और पहले भी हालांकि ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि हर बार नए सब लोग जुड़ते रहते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। इसके लिए पूछा गया है कि व्हाट अबाउट मार्केट लिक्विडिटी, माने व्हाट इज लिक्विडिटी अबाउट मार्केट, है ना। व्हाट इज लिक्विडिटी अबाउट मार्केट, माने मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, ये है सवाल। लिक्विडिटी यानी लिक्विड की बात हो रही है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। लिक्विडिटी में लिक्विड जुड़ा हुआ है। लिक्विड मतलब जो बहता है ना। पानी क्या है? लिक्विड है। दूध क्या है? मिल्क लिक्विड है ना। तो लिक्विड क्या है? बहता है। और कोई भी जो बहता हुआ चीज आपको पास तभी, मतलब वो तो तुरंत से बह के दाएं चल जाएगा, बाएं चल गया, किधर भी चला गया, यानी वो गतिमान है, यानी उसमें मूवमेंट है, वो स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो लिक्विड है, तो वो कहीं ना कहीं बह रहा है, चल रहा है, लिक्विडिटी है आपके पास। अब आपके पास मान लेते हैं कि जेब में पैसा नहीं है, सपोज एग्जांपल समझिए, और आप मार्केट गए, तो क्या करिएगा मार्केट में जाके? माने अपना लोकल मार्केट, सब्जी खरीदने, चावल खरीदने, सामान खरीदने, तो बिना पैसा खरीद पाएंगे? आप उसको पैसा नहीं देंगे, वो आपको सामान नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? उसका सामान नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर आप उसको पैसा देते तो उसका सामान आपके पास आ जाता। इसका मतलब क्या है? वहां से सामान चल के आपके पास आया और आपका पैसा निकल के उसके पास गया। यानी ये हुआ इसलिए क्योंकि आपके जेब में पैसा था। वो पैसा क्या है? वो लिक्विडिटी है। वही लिक्विडिटी आप उसको लिक्विड उसको आप दिए, उसके बदले उसने आपको सामान दिया, यानी आप दोनों के बीच में ट्रेड बन गया, व्यापार बन गया। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी क्या होता है? स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी स्टॉक्स में बायर और सेलर, यानी कि खरीदार और बेचने वाला और लेने वाला, दोनों बिल्कुल पास पास बैठा हो, बिल्कुल छोटे छोटे, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं हो, आस्क और बीट का डिफरेंस ज्यादा नहीं हो, वो स्टॉक क्या होता है? बहुत ज्यादा लिक्विड कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है। जैसे मान लेता हूँ टाटा मोटर 700 रुपए का भाव है, खरीदने वाला 700 रुपए 50 पैसे पे बैठा है, और बेचने वाला 700 रुपए 60 पैसे पे बैठा है। 10 पैसे का डिफरेंस है, 10 पैसे के अंतर पे दोनों बैठा है। लेकिन कोई स्टॉक मान लेते हैं 700 रुपया पे बायर बैठा है, बेच लेने वाला, और खरीदने वाला बेचने वाला 700 पे बैठा है, और लेने वाला बैठा है नीचे 640 पर, 660 पे। तो दोनों के डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, यानी वहां लिक्विड नहीं है, तो दोनों में ट्रेड नहीं बनेगा। 40 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, बड़ा डिफरेंस हो गया, तो वहां ट्रेड नहीं बनेगा। लिक्विडिटी क्या है? जितना बायर और सेलर नजदीक होगा उतना जल्दी ट्रेड बनेगा, और उतना जल्दी वो स्टॉक में मूवमेंट रहेगा। अब बताते हैं कि बायर और सेलर कब ज्यादा नजदीक बैठा, क्यों कब बैठेगा? जब आपके जेब में पैसा होगा, यानी एक बायर अपने जेब में पैसा रख के चलेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्टॉक मिल रहा है, मैं एकदम उसके पास बैठ जाऊंगा जाके, और सेलर भी इस चक्कर में कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, कभी भी मैं इसको बेच सकता हूँ, तो चलो 10 पैसे के मूवमेंट में भी मैं इसको बेच रहा हूँ, 5 पैसे के मूवमेंट में भी मैं बेच रहा हूँ, यानी वो रुक नहीं रहा है, उसमें ट्रेड बनता जा रहा है। लेकिन अगर किसी स्टॉक में 40 रुपए 20 रुपए 30 रुपए का डिफरेंस है, बायर बैठा है, मान लेते हैं, अब मान लीजिए 5,000 का स्टॉक है, तो उसमें तो मान लीजिए 10-15 रुपए का डिफरेंस स्वाभाविक है। लेकिन अगर 1,000 रुपए का स्टॉक है, उसका बायर बैठा है, लेने वाला बैठा है 940 रुपए पे, और सेलर बैठा है 1,010 पे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तो वहां ट्रेड नहीं बनेगा, तो वो लिक्विड स्टॉक नहीं कहलाएगा। लिक्विड स्टॉक वो होता है जिसमें बायर और सेलर बहुत नजदीक होता है। और मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए। आपके जेब में अगर पैसा नहीं है तो मार्केट सूखा है, ड्राई है ना। जेब में पैसा है तभी तो आप खरीदने जा रहे हैं, तभी तो आप लेने जा रहे हैं, तभी तो आप उसमें ट्रेड कर पा रहे हैं, यानी लिक्विड। लिक्विड यहाँ से लिक्विड उठ के वहां गया, उस वहां से सामान उठ के यहाँ गया, और यहाँ फिर बायर सेलर में लिक्विडिटी क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, तो वो स्टॉक लिक्विड कहलाएगा कि ये बहुत लिक्विड स्टॉक है। पैसा आपके जेब में रहेगा तो वो लिक्विडिटी कहलाएगा। बहुत पैसा है, मैंने गया सामान खरीदा, मिठाई वाले से दाम भी नहीं पूछूंगा, कैसे क्या ऐसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, नहीं भाई 1 किलो तोल दो। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत लिक्विड है, पैसा बहुत है, मैंने उसको दे दिया। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? भाई यार पहले देख लेते हैं क्या रुपया है, ओहो इतने हैं, तब तो इससे दाम पूछना पड़ेगा हमको, है ना। तो कैसे दे रहे हो भाई मिठाई, तो उससे मोल भाव करेंगे। यानी जब हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा हम मोल भाव नहीं करते,
है ना। हम पैसा सीधे रेट बोलते भाई 1 किलो नाप दो, 1 किलो तोल दो, लेके मिठाई चले जाते हैं। पैसा कम हो जाता है तो हम पूछते हैं भाई कैसे दे रहे हो, अच्छा आधे किलो दे दो, 1 किलो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी कम है, पैसा कम है। तो एक तरह का पैसा को ही आप मार्केट में लिक्विडिटी समझ सकते हैं, ठीक है। पैसा को ही एक तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी समझ सकते हैं। और लिक्विड स्टॉक मार्केट में किसको बोलते हैं? जिसके पास बायर और सेलर बहुत नजदीक नजदीक बैठा हो, 5-5 पैसे के डिफरेंस पे बैठा हो, 10-10 पैसे के डिफरेंस पे बैठा हो, और जिसमें लिक्विडिटी नहीं, उसका ट्रेड जल्दी जल्दी होगा। लेकिन जिसमें लिक्विडिटी नहीं, तो देखते होंगे कोई स्टॉक पड़ा है, ऑर्डर लगा के छोड़ दिए, आपको ना बेचने वाला मिल रहा है ना लेने वाला बिल, दोनों मिल भी रहा है तो बहुत दूर दूर बैठा है, अभी तक ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये होता है लिक्विडिटी का मतलब, मार्केट में भी और नॉर्मल लाइफ में भी। क्लियर समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा हमको लिक्विड वाले स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका सौदा फंसेगा नहीं, उसमें आप जल्दी एग्जिट भी कर जाएंगे, जल्दी इंटर भी कर जाएंगे, और उसमें आपको मूवमेंट भी हमेशा बना रहता है। और जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है वो ड्राई होता है, दूर दूर बायर सेलर बैठे, उसमें ट्रेड ही नहीं बन पाता। यही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।